जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त ही होंगे। भाई, एनडीए एंड सीडीएस का रिजल्ट आउट कर दिया है, पब्लिश हो चुका है। यूपीएससी की साइट पे कल ही आ गया था, कल क्या परसों आ गया होगा, है ना। आप लोगों ने ये वीडियो 2 दिन बाद देख रहे हैं, है ना। चलो भाई, तो क्या क्या उसकी मेजर हाईलाइट रही उनके बारे में बात करेंगे। क्या क्या और भी नेक्स्ट स्टेप्स हैं उन पे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी पे बात करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, डोंट वरी। एज यूजुअल हम क्योंकि चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना करें, शुरू करते हैं। उसके पहले एक बात बता दें भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, उसको ज्वाइन कर लो। अपडेट आपको बहुत जल्दी वहाँ पर दे दी जाती है। रिजल्ट आया था 7:52 पे शायद आया था, 6:52 पे, और 7 बजे हमने भी अपडेट कर लिया था। शायद हम बाहर कुछ तो रहा होगा तभी हमने नहीं जल्दी अपडेट करा, वरना 8 मिनट लगते नहीं है। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें अलग बातें हैं। इन सबसे उठकर एक बात है जो है कि भाई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताते हैं। हम भाई पर्सनल बहुत सारे लोगों को जानते थे जिनको रिजल्ट होना चाहिए था। अच्छा भाई, तभी हम यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा अभी कि रिजल्ट हमने पब्लिश कर दिया, अपलोड कर दिया था। और आप चाहो, अगर जिसने नहीं देखा, वैसे अभी सभी लोगों ने देख लिया होगा, जिसने नहीं देखा है वो देख ले जाकर एक बार। और अगर आपका क्लियर हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अभी आगे आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, कैसे कैसे आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पर रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी की जो भी फर्दर स्टेप्स हो सकते हैं सब आपको बताए जाएंगे। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनसे बात करेंगे भाई आज। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए हाँ कठिन समय है थोड़ा सा, लेकिन भाई एक बात मानो भाई और बहनों दोनों लोग कि तो होना चाहिए था भाई। कुछ तो गड़बड़ रही है, हो सकता है तुम्हारे एंड पे कुछ गड़बड़ ना रही हो, लेकिन पेपर के एंड पे कुछ गड़बड़ हुई हो उधर पे, है ना। तो सभी चीज़ों को अगर समराइज करोगे तो भी रिजल्ट तुम्हारे नहीं हुआ है। तुम्हारे लिए एक और नया साइकिल शुरू हो गया। अब सितंबर वाला अटेम्प्ट तुम दोगे, उसके लिए समय कम है, उसके लिए भी नीचे बात करेंगे। तो रिजल्ट पब्लिश हो गया है। अब गड़बड़ क्या में लग रही? तो सबसे पहले यार प्रॉब्लम ये है कि कट ऑफ जो प्रिडिक्ट की गई थी वो प्रिडिक्ट की थी 10। ओके, कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन होना, सिलेक्शन इन द सेंस रिटन एग्जाम आपको क्लियर होना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने कहा भैया मेरे थी 30+ बन रहे थे। इवन हम कुछ लोगों को, तो कुछ लड़कियों को ऐसे जानते जो कह रहे थे भैया मेरे 350+ है। एक लड़का ऐसा भी है, अब उस लड़के पे हम जेन्युइन नहीं है कि भाई वो सही बोला कि नहीं, क्योंकि हमने उससे कहा है, मल्टीपल आंसर की हमने उसको भेज दी थी इससे चेक करो, तो उसने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया है। हाँ, लड़कियों का हमें पता, उन्होंने चेक किया है। उस लड़के के तो 360+ मार्क्स बन रहे थे भाई। आप बताओ, और कह रहा मेरा रिजल्ट नहीं आया। एक का गलती हुई होगी एमआर में, 2 की, 3 की, 4 कैसे, और मल्टीपल ग्रुप्स में हम देख रहे हैं कि वहां पर सेम चीज ही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ड्यूबियस है भाई, मानना पड़ेगा। सेम गोज फॉर सीडीएस भी। सीडीएस में भाई हम एक मैम को जानते हैं जिनके मार्क्स अच्छे बनते थे पेपर में भी, और प्रीवियस ईयर पेपर में भी बनाती थी वो, और बहुत ही टैलेंटेड मैम है वो। अब भाई उनके मार्क्स अच्छे खासे बन रहे थे और उनका पेपर आने के बाद उन्होंने कहा भी था कि हम 100 मार्क्स स्टोर कर देंगे। मेरा होना चाहिए था। लेकिन भाई लड़के कह रहे हैं कि हमारा जो कट ऑफ गई वो 82 से 85 गई है। जिनके 100 मार्क्स बन रहे हैं उनका क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? उन्होंने आंसर की भी डबल चेक किया है। क्या गलती हुई है पता नहीं भाई। भाई जो डीबीएस क्वेश्चन है वो कह रहे हैं हम ड्रॉप कर देंगे, फिर भी मेरे 90 मार्क्स तो बन ही जाएंगे, फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है। डोंट नो। 87 वाली 87 मार्क्स पर एक मैम है, उनके भी अच्छे खासे मार्क्स बनते थे। 87 मार्क्स उनके जोड़ जाड़ के आए हैं। जो डीबीएस क्वेश्चन है जिन पे डाउटफुल हैं हटाकर कह रही मेरा नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ इन पे डाउट रहेगा। यूपीएससी को एक मतलब कि थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए हमें लगता है, और अपने जो मार्क्स हैं, कट ऑफ मार्क्स है, वो रिटर्न के साथ में रिलीज कर देना चाहिए भाई। हमें लगता है रिटर्न के साथ में ही कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज करना चाहिए। सिर्फ रिटर्न वाली कट ऑफ क्लियर आप दिखाओ ना, मेरिट इन वाली ना दिखाओ भाई। एसएसबी की रिकमेंडेशन जो स्क्रीन आउट हो जाते बंदे, उनका तो आप कभी डाटा शो नहीं करते हो। आप कहते हो कि जो रिकमेंड हुए हैं, मिनिमम रिकमेंडेशन हुआ है जिसका, उसके मिनिमम मार्क्स आप दिखाते हो, है ना, कट ऑफ के लिए। तो आप तो रिटर्न वालों के लिए बता सकते हो कि भाई रिटर्न बंदे इतने क्लियर हुए थे, इनमें सबसे कम मार्क्स इतने थे, इसको हमने क्लियर किया है। लेकिन ये कभी बताते नहीं है। सच बात है, ये बोल रहे आप रीचेक कर सकते हो। हमने बहुत रीचेक किया, बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की जो इसी फील्ड में है, वो भी यही कह रहे भैया कि भैया हमने भी देखा है। तो वो कहते हैं कि लास्ट रिकमेंडेड बंदा जो होता है उसके ऐसे मार्क्स जो होते हैं वो दिखा देते हैं वो। तो भाई जो स्क्रीन आउट हो गया उसके मार्क्स कहाँ गए? हो सकता है उसके मार्क्स कम रहे हो और आपने उसको क्लियर किया हो, तो वो तो रिटर्न कट ऑफ ही नहीं है, वो तो लीस्ट रिकमेंडेड बंदे की कट ऑफ है ना। अब भाई क्या है सीन, इस पे कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? हम कहेंगे कि जो बड़े बड़े एजुकेटर हैं भैया लोग हैं, टीचर्स हैं, उनको नीचे वीडियो में कमेंट में टैग कर देना अगर थोड़ा भी जेन्युइन हो, वरना ये तो ऐसे ही रायता फैला रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। हम जो अपने हिसाब से कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे, बोला है हमने। चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ में।
तो कट ऑफ की चर्चा हो गई है आई थिंक, है ना। तो कट ऑफ पे अब यार मतलब मूड खराब हो चुका है, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ही हो रहा है। ठीक है, अब भाई फेलियर्स वाले में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो फेल कर गए एग्जाम, जिनका क्लियर नहीं हुआ है। तो भाई देखो आपके पास में दो रास्ते हैं। एक, तो उदास हो जाओ भाई, पंकज उदास बन जाओ। दूसरा, रीस्टार्ट कर दो। अभी से क्यों स्टार्ट करना, क्योंकि सितंबर में ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास 120 दिन है तकरीबन। शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? मई जून जुलाई अगस्त, बस 4 महीने हैं, कुछ है नहीं, टाइम हो ही गया है। शुरू कर दो, अभी भी कह रहे हैं। और जिनको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है तो उनके लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है खुद ही, उस पर डेली शेड्यूल आया करेगा। आप डेली शेड्यूल वाइज पढ़ाई होगी, वहां पर आपको डेली क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, डोंट वरी। ओके, अब उसके लिए क्या कर सकते हो आप, टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसकी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको हाई लिखकर भेज देना कि भैया हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए। वो ग्रुप में ये कहते हैं ना, रिटेन प्रिपरेशन ग्रुप में आप हमको ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दिए जाओगे। बहुत सारे हैं वहाँ पर एडमिन है, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है, वहाँ पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। बिना ज्वाइन हुए आपको कोई वहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाला। याद रखना, वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप यहाँ पर अभी सोच नहीं सकते हो। हमने भी एग्जाम क्लियर किए हैं, आपको क्या हम बोले, हर बार अब बोलना मतलब अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी के लिए बता दें, हमने वो सब एग्जाम क्लियर किए हैं जो मेरी एज तक के हैं। अभी मेरी एज अभी ग्रेजुएशन की ही है, तो बस उतना हम बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। एसएसबी जिनका क्लियर हो गया है, अब उनको क्या करना है, तो उनको भाई एसएसबी जाना है। एसएसबी का प्रोसेस जानने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक वीडियो आ रही होगी अभी आपके लिंक पे, आपको दिख रही होगी वीडियो, उसके उस पर या फिर उस वीडियो को देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी है, उसको देख सकते हो। पहला काम, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा क्या क्या होता है ना। दूसरा काम, कुछ चैनल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे ही, जैसे एक है हम लोगों के, क्या नाम है उनका, स्टडी IQ पर है, प्रशांत धवन सर, उनको फॉलो कर सकते हो। एक हमारी मैम है, यार नाम नहीं याद आते एक तो सही टाइम पे। ओके, यार नाम नहीं हमको याद आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक, सभी चैनल का नेम डाल देंगे, फिर आपको यहाँ पर अभी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से उठकर भी एक चीज़ है, इन सब चीज़ों से उठकर भी एक चीज़ है, वो है पहला आपका प्रोसेस भाई, कि आपको अभी ज्वाइन इंडियन आर्मी, एक मिनट, वो हमने नीचे लगा रखा ना, हाँ लगा रखा है, ठीक है। तो वो वहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, उसकी वहीं पर बात करते हैं। आ जाओ यही की बात कर लेते हैं उसकी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन इंडियन आर्मी ऐसे गूगल पे जाके सर्च करना है, जो सबसे पहली लिंक आ रही है इसे क्लिक करना है। आपको कुछ ऐसा एक कैप्चा आएगा यहाँ पर, इसके बाद एक कैप्चा आएगा, कैप्चा फिल कर देना है, उसके बाद आप आगे आएंगे। आपको सबसे पहले ऐसी दिखेगी एक वेबसाइट पे आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज आ रहा होगा, फ्लैश मैसेज आ रहा होगा, जिसमें लिखा है NDA 155 एंड NA 117 कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन विंडो है, वो रिटन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए कब से खुलेगी, वो खुलेगी आपकी 15 मई से, ठीक है। तो आप 15 मई तक इंतजार कर लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना आराम से। अभी भी कर सकते हैं शायद, है ना, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मई से जहाँ तक ये रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाला केस, आप अपनी एसएसबी ज्वाइन कर, एसएसबी की डेट्स वगैरह या फिर आगे का प्रोसेस कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपको ये लगता है कि भैया कैसे रजिस्ट्रेशन करना, क्या कहाँ क्या कौन सा डिटेल भरना है, अगर उस पर एक वीडियो चाहिए तो हम एक डिटेल वीडियो उस पर ला देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना, डिटेल वीडियो उसके ऊपर आ जाएगी। किसके ऊपर आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर। ओके, ठीक है। अब भाई बात करते हैं कि आपके एसएसबी डेट्स क्या क्या हो सकता है। देखो जो आइडिया मतलब कि बाकी लोग और भी बता रहे हैं, बाकी लोग इन द सेंस बहुत सारी कम्युनिटी अपनी बड़ी है यार, बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे मेहनत से काम कर रहे हैं, वो लोग अच्छा गेस करते हैं, उन लोगों के अच्छा डाटा उन लोगों के पास रहता है, तो उन्हीं का हम बता रहे हैं। और कुछ अपना थोड़ा वो जो भी एक्सपीरियंस है उनसे सब कोऑर्डिनेट करने के बाद एक बात कह सकते हैं कि जो आपकी एसएसबी है वो फिलहाल तो 2 चीज़ों की है, एक तो सीटेस की रहेगी और एक रहेगी एनडीए की। क्योंकि आप ये एनडीए के लिए वीडियो देख रहे हैं तो पहले एनडीए को बता देते हैं। भाई देखो, एनडीए की एसएसबी जो आर्मी वाली है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी जहां तक हमारे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ओके, ये आपके एसएसबी डेट्स आ जाएंगी। लास्ट का आइडिया भी हम नहीं बता सकते। एयर फोर्स की जो डेट्स रहेंगी वो आपकी रहेंगी मिड ऑफ जून से। ओके, सीडीएस में जो एसएसबी डेट्स आपको मिल सकती हैं वो इस तरीके से कुछ मिल सकती हैं कि जो ओटीए की है वो तो पक्की बात है सितंबर अक्टूबर तक जाएंगी, अक्टूबर में मिलेंगी। जो आईएमए है
आई में आपको डेट्स जो मिलेंगी वो हमें ऐसा लगता है कि जहां तक जुलाई के आखिरी वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में, जुलाई लास्ट वीक हो सकता है, एक वीक पहले की भी डेट मिल जाए, पर अभी गैस है सिर्फ ये टोटल, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जुलाई के बाद नहीं है, ये ऑलमोस्ट 100% फिक्स डाटा है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 1-2 दिन या फिर 4-5 दिन का हो सकता है। पहला बैच ये है, ये सब चीजें पहले बैच की बताई जा रही हैं। ओके, फर्स्ट बैच की डेट है ये। जैसे डेट सिलेक्शन लिंक ओपन होगी तो आपको डेट्स की जो भी स्क्रीनशॉट है वो हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पर ही। और जो हमारी AFA है, एयरफोर्स एकेडमी, जिन लोगों ने चूज कर रखा, उनकी जो आपकी SSB डेट्स हैं वो भी सेम ऐसी रहने वाली हैं, लास्ट जुलाई वीक में आपको मिल जाएगा SSB डेट्स। ओके, आप देखो नेक्स्ट चीज जो है बात कर लेते हैं इन पे। फिर से हम आ गए हैं यहीं पर, क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि ये फेलियर वाले जितने बंदे हैं भाई, हम फिर से कह रहे हैं, आप बहुत ही छोटे मार्जिन से पीछे रह गए हो। ये बात आपको पता है, हमसे ज़्यादा आप इस चीज़ को समझते हो। अगर ये चीज़ पता है आपको तो भाई फिर से कह रहे हैं, एक बार टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पर आकर ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं भाई। वहाँ पर इस बार आपको अभी 1 मिनट, ये चीज़ तो दिखानी भूल गए, आपको अभी स्क्रीन पर कुछ बंदों के रिजल्ट भी दिख रहे होंगे। इन लोगों ने क्लियर किया है रिजल्ट, देखो भाई। सभी लोग मतलब बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, पर सभी का नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि भाई उन्होंने हमसे कहा भैया हमने इन लोगों से भी पढ़ा था, वो हमारा रिजल्ट शो करेंगे। हमने भाई हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कौन सा क्रेडिट लेना है यार, हम कहाँ क्रेडिट लेकर कोई कंपनी चलाने जा रहे हैं भाई, दैट्स नॉट मैटर फॉर मी, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं देखते हैं। लेकिन हाँ, एक काम है कि जेन्युइन गाइडेंस आपको वहाँ पर मिल जाती है। ऑलरेडी रिटन क्वालिफाइड बंदे वहाँ पर हैं, हम खुद हैं वहाँ पर, और भी रिकमेंडेड बंदे भी हैं वहाँ पर 2-3, तो वो सभी आपको गाइड करने के लिए होते हैं। डोंट वरी, जो भी आपकी छोटी मोटी क्वेरीज हैं उनको तो दूर कर देते हैं। ओके, अब एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे, आप ही लोगों से पूछना चाहेंगे कि हम चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ यूट्यूब पे ही अच्छा लाया जाए, अच्छा इन द सेंस जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो एक काम हो सकता है और एक दूसरा भी है। एक तो ये हो सकता है कि हम वन शॉट डाल दें, वन शॉट इन द सेंस किसी के भी, आप जिसका नाम बताओ उसका हम वन शॉट डाल देंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, चाहे फिजिक्स का पढ़ाई है, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे आप कहोगे तो इंग्लिश का, हम कोशिश करेंगे सभी चीज़ें एक में समराइज नहीं हो पाएंगे तो 2-3 वन शॉट डाल देंगे। या फिर इसका हमारा खुद का ज़्यादा पर्सनल जिसकी तरफ एक लचीलापन है, वो हमें ऐसा लगता है कि हमें डेली नहीं, वीक में 2, है ना, वीक में 2 या 3 क्लासेस प्रैक्टिस रखनी चाहिए, प्रैक्टिस क्लास। क्या कहते हो आप लोग? प्रैक्टिस क्लास इन द सेंस अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो पास्ट ईयर में यूपीएससी नहीं पूछी, PYQ सीरीज आप सुने हो, प्रीवियस क्वेश्चन वाली सीरीज जो यूपीएससी ने पूछे हैं अच्छे अलग अलग एग्जाम्स में, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, और अगर नहीं भी आते तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप बताओ भाई हमें नीचे कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, हम लोग वही आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। लेक्चर हम ही ले रहे होंगे और चीज़ें भी हम ही समझा रहे होंगे थोड़ी अच्छे से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बता दीजिए हमें कौन सा आपको सही रहेगा। दूसरा एक काम बताना कि क्या हमें एक पूरा वीडियो उसके ऊपर बनाना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। तीसरी चीज़ एक और बताना कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, क्या नहीं किया भाई कर लो, बहुत फायदा रहेगा आपके लिए। चलो फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।